आप इस गांव में जब घुसेंगे तो आपको कहीं ना कहीं जो स्कूल के बच्चे होते हैं वो जब बरसात हो जाती है तो कहीं ना कहीं गेटुना भर पानी में वो डूब कर यानी कहूँ जाने का रास्ता नहीं होता, वो इसी प्रकार से जाते हैं। चले, यह सड़क पूरी तरह से खस्ता हाल है, पूरी तरह से बर्बाद है। बच्चे समझ लीजिए बरसात होने पर कहीं ना कहीं इसी पानी से जूते को उतार कर जाते हैं। ये पार्षद जी से बात हो रही है, संजय जी से। जी सर, ये आपके जब चाका ब्लॉक से घुसेंगे ददरी वाली रोड सर बहुत ज़्यादा खराब है। हाँ सर, इस पर कुछ ध्यान है, बनना है कि नहीं इसको? हेलो, ध्यान है भैया। 2,000 रुपया मैं अपने जेब से लगा के और कमल नारायण भाई साहब से कुछ व्यवस्था करके हम लोग बनवा दिए थे इतना। बाकी तो अब ये हालात आ चुकी है उत्तर प्रदेश में कि जनता अपने पैसों से सड़क बनाए। अब क्या करे भाई, मजबूरी हम लोगों का आना जाना है, गवर्नमेंट से कोई मतलब में वोट लेने के लिए आती है। हाँ भाई, कहती है कि हम काम कर रहे हैं, हमारे पार्षद काम कर रहे हैं, नेता मंत्री बढ़िया काम कर रहे हैं, पीडब्ल्यूडी के अध्यक्ष बढ़िया काम कर रहे हैं। आप मौके पे देख रहे हैं जो काम कर रहे हैं, मौके पे दिख रहा है ना, कागजों पे हो रहा है, हकीकत में तो नहीं हो रहा है ना। इसी मार्ग से आना जाना। हाँ, मेन हमारा रोड जो है मामा भांजे वाली गड़बड़ है। वो भी गड़बड़ है। हाँ, उसकी वजह से साइकिल देख रहे हैं, कहीं इधर टूट रही कहीं उधर टूट रही है। लेकिन ये रोड हालांकि अब सरकार तो साइकिल आपकी बनवाएगी नहीं, सरकार रोड बनवाएगी। वो भी नहीं, हम लोग अपने भरोसे हैं कहीं ना कहीं। हाँ हाँ। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बुलंदबाज भारत। मेरी मौजूदगी इतनी समय प्रयागराज के विकास खंड चाका ब्लॉक के अंतर्गत ददरी गांव में है। हालांकि अभी यहाँ पर पार्षदी चुनाव हुआ और पार्षद भी चुने गए, लेकिन बीजेपी सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार बहुत वादे करती है कि हमारे सरकार में गड्ढा मुक्त सड़कें, पीडब्ल्यूडी काम करता है। उनका काम सिर्फ और सिर्फ कागजातों पर होता है, लेकिन जमीनी हकीकत से आपको बताऊं तो जीरो है। लेकिन आपको दिखाने का मैं प्रयास करूं तो यह ददरी का मार्ग है, यह चाका ब्लॉक के सामने से होते हुए आपको ये इसी मार्ग के जरिए आप बसवार की ओर जाएंगे, सेमरा की ओर जाएंगे, यानी कहूँ 2-4 गांव यही ये मार्ग जोड़ता है। लेकिन हालांकि इस गांव में अभी तक सड़क सही से नहीं बन पाई है। आपको मैं सबसे पहले दिखाने का प्रयास करूंगा। चले आइए, आप इस गांव में जब घुसेंगे तो आपको कहीं ना कहीं जो स्कूल के बच्चे होते हैं वो जब बरसात हो जाती है तो कहीं ना कहीं गेटुना भर पानी में वो डूब कर यानी कहूँ जाने का रास्ता नहीं होता, वो इसी प्रकार से जाते हैं। चले आइए, इस साइड आपको मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। हालांकि इस कीचड़ में हमने भी कूदने का प्रयास किया और आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। चले आइए, इधर देखेंगे तो आप इस साइड से आपको लगभग कहीं ना कहीं यह सड़क पूरी तरह से खस्ता हाल है, पूरी तरह से बर्बाद है। बच्चे समझ लीजिए बरसात होने पर कहीं ना कहीं इसी पानी से जूते को उतार कर जाते हैं और वही जूता बच्चे जाकर वहां पहनते हैं। सोचिए, इस सरकार में सरकार का वादा, वो सरकार के जुमलेबाजी, वो सरकार के कहूँ जो सरकार जुमलेबाजी करती है कि हालांकि मैं सड़क को सही कर रहा हूँ, रोड को सही कर रहा हूँ, लेकिन जमीनी हकीकत पे वह कितना सही है कितना गलत है। देख सकते हैं भाई साहब जा रहे हैं, हालांकि अधिक स्पीड में हो तो सटक के गिर जाए, इनका कपड़ा खराब हो जाए, चोटिल हो जाए, इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? सवाल बनता है। उत्तर प्रदेश में अभी तक काफी ऐसे क्षेत्र में ऐसी सड़कें हैं जहां पर यानी कहूँ घुटने भर बारिश होने पर पानी भरता है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई इसका जवाबदेही नहीं होता है। हालांकि यहाँ पर जो जनता पार्षद चुने हैं, जो जनता सरकार चुनी है, जो जनता बीजेपी को वोट देकर चुनी है, हम उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। वो क्या कहते हैं? आखिर अभी तक इस गांव में विकास नाम की एक चीजें नहीं दिखाई दी। विकास हुआ होता तो यह रोड कहीं ना कहीं इस हालात में ना होता। आइए, यहाँ पर ग्रामीण है, हम ग्रामीण से बात करते हैं, जिसको हालांकि जिनके बच्चे इस रास्ते से डेली आते जाते हैं, जिनके बच्चे इस रास्ते से स्कूल के लिए कहीं ना कहीं रवाना होते हैं, ये लोग इसी मार्ग से जाते हैं। चले आइए, क्या नाम है भैया? राम जी। राम जी, अच्छा ये बताइए सड़क इस हाल में कब से पड़ी है? ये तो काफी दिन से है। काफी दिन से।
लगभग इसके लिए आप लोगों ने कहीं शिकायत दर्ज कराई, बताई जो क्षेत्रीय पार्षद वगैरह हैं? नहीं, हम तो कहीं नहीं गए। तो इसके लिए कहीं न कहीं वोट जब माँगने आते हैं तो जो पार्षद आते हैं उनसे पहले तो कहा जाता है, लेकिन जो वो कहें हाँ, हाँ बन जाएगा, बस यही चलता रहता है बस। आइए और भी लोग हैं। चाचा ये बताइए ये सड़क कब से ऐसी पड़ी है? अरे इस सड़क तो बहुत रोज से पड़ी है। बहुत रोज से पड़ी है। हाँ क्या चाहिए इसमें, इसको बनना चाहिए? बिल्कुल भैया। बनना चाहिए। हाँ वोट किसको दिए थे? अरे वोट तो भैया वोट वोट। अच्छा वोट वोटे। हाँ सरकार कहीं न कहीं 2024 का चुनाव आ रहा है। इसी प्रकार सड़कें रही तो किसको चुनेंगे? अब जिसको कहो भाई। अब हम क्या कहें, आप तो समझदार हैं। जा ले जा बुआ कोई थी। तो आपको बताऊं यहाँ पर सड़कें की बात की जाए, हालांकि अभी तक इस साइड बहुत ज़्यादा यहाँ पर भी पानी इकट्ठा होता था। ऐसे आपको जब आप चाका ब्लॉक से अंदर की ओर जब आएंगे तो आपको एक ही नहीं लगभग दसों जगह ऐसे ही पानी जमाव रहता है। आइए हम और भी लोग हैं उनसे बात करते हैं। आखिर अभी तक इस क्षेत्र में विकास नाम की कुछ चीज़ें नहीं हुई। यहाँ पर नाली की व्यवस्था करनी चाहिए, लेकिन हालांकि अभी किसी प्रकार के से विकास नहीं हुआ। क्या नाम है चाचा? इंद्रजीत पटेल। अच्छा यहाँ पर पानी हरदम भरा है? हाँ पानी बरसात में तो हमेशा भरा रहता है। इसके लिए क्या? अब इसके लिए क्या कहेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट कोई सुनवाई कर नहीं रही है। अब क्या करें, अब इसी में से आना जाना है, आदमी गिर भर रहा है, मतलब सब कुछ हो रहा है इसमें। जिम्मेदार कौन है? अब जिम्मेदार यहाँ विधायक पार्षद है भाई। जो विधायक है उनसे भी बात हुई थी, हाँ बनवा देंगे बनवा देंगे। एक हमारे कमल नारायण हैं बसवार के निषाद, उन्हीं ने थोड़ा सहयोग किया था, गांव वालों के सहयोग से इतना बन गया था, बाकी ये सब ऐसे पड़ा हुआ है। उधर बन गया लेकिन अभी इधर नहीं। ना इधर नहीं बना भाई। 2,000 रुपया मैं अपने अपने जेब से लगा के और कमल नारायण भाई साहब से कुछ व्यवस्था करके हम लोग बनवा दिए थे इतना। बाकी तो अब ये हालात आ चुकी है उत्तर प्रदेश में कि जनता अपने पैसों से सड़क बनाए। अब क्या करे भाई, मजबूरी हम लोगों का आना जाना है। गवर्नमेंट से कोई मतलब में वोट लेने के लिए आती है, हाँ भाई ऐसा करो, एक बार ऐसा कर देंगे, आपको विकास करेंगे। हम लोग तो इसी चहले में से विकास हो रहा है हम लोगों का। बच्चे स्कूली बच्चे जाते हैं? हाँ बिल्कुल जाते हैं, पैदल जाते हैं भाई। जिसके बाद व्यवस्था है अपना साधन पहुँचाते रहने, बाकी तो पैदल ही जा रहे हैं सब, यही रास्ता है मेन। अब क्या करें। इसका जिम्मेदार आपको हकीकत में कौन लगता है होगा? अब सरकार लग रही है भाई, सरकार का पूरी व्यवस्था उसकी है, अब वो नहीं कर रही है उसी। सरकार तो बड़े बड़े दावा करती है कि हमारे सरकार में कहीं ना कहीं अच्छी अच्छी सड़कें बन रही हैं, पीडब्ल्यूडी के माध्यम से पूरी काली रोड हो रही है। जहां पर रोड नहीं है वहां पर रोड निकाली जा रही है, हाईवे बन रहे हैं। लेकिन गांव का हालात, इसके लिए आपके पार्षद होंगे क्षेत्रीय पार्षद तो अभी नए नए बने हैं, अभी एको बार इस गांव में दर्शन नहीं किए। हाँ और क्या नाम है पार्षद जी? संतोष कुमार भारतीय, संजय कुमार संजय कुमार भारतीय जी। अभी तक वो इस गांव में आए कि नहीं आए? नहीं ददरी में इस पूरे में तो नहीं आए, बाकी उस पूरे में आए होंगे अलग बात है, लेकिन यहाँ पे जब से जल भराव दिख रहा है जहाँ आपको, यहाँ तो कभी देखने ही नहीं आए। क्या कहेंगे उनसे? अब उनसे तो हम लोग उनके घर पे जाके कहे मतलब वहाँ पे जल भराव है, उसको व्यवस्था कर दीजिए। घर पे गए थे? बिल्कुल घर पे गए थे। तो क्या बोले घर पे जाने? कुछ उनसे मुलाकातें नहीं, उनके घर के लड़के थे, कहीं भाई आएंगे तो बता देंगे, बस इतना ही हुआ था। उसके बाद वो बता कहीं टूर में गए थे, अब जीतने के बाद भगवान जाने कहाँ गए थे। जीतने के बाद टूर जो पैसा है टूर में लगा रहे हैं। हालांकि लोगों का कहना है पार्षद साहब लोगों जीतने के बाद टूर पर जाते हैं, घूमते हैं। आइए और भी लोगों से जानने का प्रयास करते हैं। कहाँ से हैं आप? नया पूरा बसवार। इसी मार्ग से आना जाना? हाँ मेन हमारा रोड जो है मामा भांजे वाली गड़बड़ है। वो भी गड़बड़ है। हाँ उसकी वजह से साइकिल देख रहे हैं, कहीं इधर टूट रही कहीं उधर टूट रही है। लेकिन ये रोड हालांकि अब सरकार तो साइकिल आपकी बनवाएगी नहीं, सरकार रोड बनवाएगी। वो भी नहीं, हम लोग अपने भरोसे हैं कहीं ना कहीं। हाँ 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 गौर इसका जिम्मेदार कौन होता है, कुछ मालूम है? देखिए, जहाँ तक बात की बात है, अगर सुविधाएं मिले तो गवर्नमेंट और पब्लिक दोनों जिम्मेदार है, ठीक। लेकिन जब कैसे जिम्मेदार हो सकती है, थोड़ा एक मुद्दा बनता है। सुविधाएं ये है कि कहीं नाली बन रही है, ठीक, उन नालियों को कहीं ना कहीं पाट के गायब कर दे रहे हैं। यहाँ पर तो नाली नहीं बनी है। नहीं, जहाँ नहीं बनी है, ठीक है, ये बात मैं कह रहा हूँ कि जहाँ बनी है वो भी आज कहीं ना कहीं देखेंगे तो नाली गायब है। क्या है, गवर्नमेंट ही नाली बनवाई लेकिन उसका निकास कहीं और बड़े जगह या कहीं उसका सिस्टम नहीं दिया, तो क्या हुआ, रास्ते का पानी जो भी है वो मट्टी इकट्ठा होते होते वो गायब हो जा रही है, ठीक, तो दोबारा साफ ही नहीं हुई। और ऐसे में अगर हम अपने सामने
गवर्नमेंट अगर सुविधा दे रही है तो हम अपने सामने अपनी खुद की सफाई कर रखें और वो पानी हमारा निकासी कहीं गवर्नमेंट दे दे। लेकिन बात ये भी उठता है कहीं ना कहीं जो यानी कहूँ इधर क्या लगता है, ग्राम पंचायत है कि नगर निगम? नगर निगम इस साल से हुआ है। नगर निगम है, पार्षदी का चुनाव हुआ। और ये बताइए जब आम जनता ही अपने घर की सफाई वो तो जिम्मेदारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी बनती है उसकी, वो बात ठीक है, लेकिन जो कहीं ना कहीं सरकार से फंड आता है, पैसा आता है सफाई के लिए, जब अपने से लोग कर लेंगे तो वो पैसा कहाँ जाएगा, खा लेंगे। जहाँ तक हमारी बात है, नए पार्षद बने हैं उनको एक मौका दिया जाए, ठीक, उनके पास जा करके या उनको इन्फॉर्म किया जाए, वो आके एक बार से कंफर्म करें। हालांकि जो यहाँ की स्थानीय पहली स्थिति है, ये पहली बार है। उनको मौका दिया जाए, एक बार दो बार, अगर उसके बाद नहीं सुनते हैं तब जो है आगे वो यहाँ के स्थानीय लोग बता रहे हैं, हम लोगों ने गए थे लेकिन पार्षद मिले नहीं, तो उनके लड़के मिले थे, लेकिन वो टूर पर गए थे। हालांकि इसको देखना चाहिए कि अभी टूर घूमना है उनको। कुछ चीजें होती है, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, तो वो सभी के अंदर दिलासाएं होती हैं। वो बात ठीक है, लेकिन लोगों को दोबारा देखिए, जहाँ तक हमारा मानना है कि दोबारा एक बार मौका देना चाहिए। हाँ, हम उनके लिए वो नहीं खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन जो है कहने का मतलब दोबारा उनको एक बार मौका दें। वो उसके अब अच्छा दोबारा किस चीज का मौका दें? कि एक बार बुलाया जाए, उनको फ़ोन दिया जाए कि आ जाएँ, सर्वे कर लें। और क्योंकि हम लोग भी आते जाते हैं, ये इतना नंबर मिल जाएगा, नंबर मिलेगा। अब नंबर तो उनके घर पे ही जाके मिल जाएगा, यहाँ पर किसी के पास पार्षद जी का नंबर है? क्योंकि अभी तो हमने देखा भी नहीं है। अच्छा, उनको देखे भी। हाँ, हाँ। नंबर हो तो हम उनसे डायरेक्ट बात करें, आखिर क्यों सड़क सड़क नहीं बन रही? हाँ, ये बातें हैं, अगर कोई संपर्क में है। नंबर हो, अ, नंबर लाइए कोई। क्या कहेंगे, आपके क्षेत्र में कहीं ना कहीं सड़क नहीं बन रही है? अब क्या कहें, अब ये देख रहे हैं आप, पोजीशन तो देख ही रहे हैं, इसीलिए बच्चों का आने जाने की दिक्कत हो रही है। अब इसीलिए तो हम पार्षद जी के बाद बता रहे हैं, भाई लोग गए थे जाए, तो सब रोडें खराब हैं, चाका ब्लॉक तक खराब है, कोई यही नहीं, चाका ब्लॉक तक खराब है। यानी कहूँ पूरा क्षेत्र ही खराब। पूरी क्षेत्र ही खराब है। इसका जिम्मेदार कौन है, आपको क्या लगता है? सरकार का बड़े बड़े वादे, यहाँ जब विधायकी का चुनाव आएगा या पार्षदी का चुनाव, लंबे लंबे वादे करेंगे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ नहीं करते। क्या किए हैं? पार्षदी चुनाव आज कितने महीने हो गए, आज तक अभी कोई रोड नहीं बनी है। बहुत कहने पे तो वहाँ चाका ब्लॉक पे देखिए थोड़ा गिट्टी गिर गया। लेकिन वहाँ पर भी आते समय हमको दिखाई दिया कि वहाँ पर भी काफी ज्यादा दिक्कत है। कहाँ पे? जब चाका ब्लॉक से आप अंदर बिल्कुल बता तो रहे हैं, चाका ब्लॉक से यहाँ तक पूरी बनी कहाँ? बनी नहीं, सिर्फ गिट्टी गिरी है। जिसकी मार्केट वो अपने से गिरवा दिए, अपना लागत लगा गिरवा दिए हैं। भाई बच्चे आते जाते थे, वहाँ गिरते थे, तो उन्होंने देखा तो अपने पैसे से गिट्टी गिरवा दिए, और क्या। इसका जिम्मेदार किसे आप समझते हैं? इसका जिम्मेदार तो देखिए हम यहाँ के पार्षद और विधायक को समझते हैं ज़्यादा जिम्मेदार, इसलिए कि यही से लोग बताएंगे तभी गवर्नमेंट करेगी। सरकार ये कहती है कि हम काम कर रहे हैं, हमारे पार्षद काम कर रहे हैं, नेता मंत्री बढ़िया काम कर रहे हैं, पीडब्ल्यूडी के अध्यक्ष बढ़िया काम कर रहे हैं। आप मौके पे देख रहे हैं जो काम कर रहे हैं, मौके पे दिख रहा है ना, कागजों पे हो रहा है, हकीकत में तो नहीं हो रहा है ना। तो आप लोगों ने क्या ट्राई किया पार्षद जी के पास जाकर इस मामले को संज्ञान में लाने के लिए, इसको बताने के लिए? बता तो रहे हैं, गए थे कुछ ग्राम। तो हालांकि दिखाइए यहाँ पर जो कहीं ना कहीं लोग आते हैं, इसी कीचड़ से आते हैं और काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आइए और भी लोग हैं, हम बात करने का प्रयास करते हैं, क्या कुछ कहते हैं। क्या नाम है आपका? सुरेश पटेल। अच्छा ये बताइए, ये सड़क ऐसी कब से पड़ी है? अरे बहुत दिन से है ऐसे। इसके लिए कोई जिम्मेदार कौन? अरे अब इसके हम क्या बताएं। तो हालांकि यहाँ पर काफ़ी लोग हैं, क्या पार्षद जी का नंबर मिल पाया? तो नंबर यदि मिल जाता है तो हम आपको लाइव बात करके दिखाते हैं, आखिर उनकी राय क्या है इस मामले पर, वो क्या कहना चाहते हैं, सड़क क्यों नहीं बन रही है। काफ़ी ऐसे सवाल है जो सवाल के घेरों में आएंगे। अभी तक यहाँ पर गिट्टी भी नहीं गिरी। हालांकि आपको बताऊँ, इस कीचड़ से जो स्थानीय बच्चे हैं स्कूल के लिए अपने मार्ग के लिए जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो कीचड़ में दलदल से होकर जाते हैं, बहुत शर्म की बात है। उत्तर प्रदेश में काफ़ी ऐसे नेता हैं जो बड़े बड़े दावे करते हैं कि उत्तर प्रदेश में विकास बहुत तेजी से हो रहा है, लेकिन भैया वो विकास
जमीनी हकीकत पे नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उनके कागज तक है, उनके जुबान तक है, उनके कहूँ सांसद तक है, उनके कहूँ मंत्रिमंडल तक है, लेकिन जमीनी हकीकत पे उनका विकास जीरो है, यानी कहूँ परसेंटेज में भी उसको लाया जाए तो कुछ नहीं है। आप इस कीचड़ से देखकर समझ सकते हैं। तो यहाँ पर पार्षद जी का हालांकि नंबर नहीं मिल पाया, नहीं आपको बात करने का प्रयास करते हैं और दिखाने का प्रयास करते हैं। कुछ ये हाल है उत्तर प्रदेश की सड़कों की, उत्तर प्रदेश की ग्रामीण सड़कों की, या काफ़ी ऐसी रोडें हैं जो कि लोग कहीं ना कहीं बेहाल है, परेशान है। लोग अभी तक क्षेत्र में किसी प्रकार से विकास नहीं पाए। तो इसमें आपकी क्या राय है? हालांकि कहीं ना कहीं लोगों को आने जाने में बहुत बड़ी समस्या होती है। इस पर जो भी संजय भारतीय यहाँ के स्थानीय पार्षद है, उनको इस मामले पर ध्यान देना चाहिए और कहीं ना कहीं उनको इस क्षेत्र में सड़क की व्यवस्था करानी चाहिए। हालांकि जब आप देखेंगे यहाँ पर ट्रैक्टर वगैरह जाता है तो और भी ज़्यादा रोड खराब हो जाती है। ट्रैक्टर जाने से देख सकते हैं कुछ इस प्रकार होता है। आपको बताने का मैं प्रयास करूं तो ये जो रोड है, हालांकि बारिश हुए कुछ दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक सूखने का नाम नहीं ले रही है। आपको मैं बताऊं तो इस क्षेत्र में बसवार गांव आता है। बसवार इसी मार्ग से बसवार जाते हैं, सिमरा जाते हैं, और यह ददरी गांव तो है। काफ़ी ऐसी क्षेत्र का मामला रहता है। तो हालांकि हम अब क्षेत्र के जो पार्षद हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभी तक इस क्षेत्र में गिट्टी भी नहीं गिरी, बालू भी नहीं गिरा। आखिर क्यों, सवाल बनता है। आइए हम पार्षद जी से बात करते हैं। ग्रामीण है यहाँ पर, ग्रामीणों ने कहा आप उनसे एक बार बात करिए, देखिए क्या कहते हैं। तो हमने नंबर लेकर किसी प्रकार ढूंढकर अब उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आइए आपको हम बात करके सुनाते हैं आखिर पार्षद महोदय क्या कहते हैं। हालांकि इनका नाम क्या है भैया? संजय। हेलो जी सर, नमस्ते जी। पार्षद जी से बात हो रही है, संजय जी से। जी सर, ये आपके जब चाका ब्लॉक से घुसेंगे, ददरी वाली रोड सर बहुत ज़्यादा खराब है। हाँ सर, इस पर कुछ ध्यान है, बनना है कि नहीं इसको? हेलो, ध्यान है भैया, जा चुकी है रोड 90। अच्छा सर, कब तक? क्योंकि सर देखिए यहाँ पर बच्चे भी आते हैं। हालांकि आज हमने भी इधर से जब आया, मैं एक पत्रकार हूँ। रिकॉर्डिंग कर दीजिए ना उसको। बिल्कुल, वो तो खबर लगेगी। मैंने सोचा एक बार आपसे बात हो जाए। नहीं, बिल्कुल खबर लगा दीजिए। तो ये कब तक बन जाएगी? अभी तो दिया गया प्रस्ताव, देखिए प्रस्ताव जब अच्छा, पास होगा बिल्कुल बिल्कुल तो कब बनेगी, खबर लगा दीजिए, हो सकता है जल्दी बन जाए। बिल्कुल। लेकिन क्योंकि इस क्षेत्र में लोग बहुत बेहाल हैं, लोगों को काफ़ी परेशानियां हैं देश में बहुत ज़्यादा बेहाली है भाई जी। इसीलिए तो इसीलिए सर इसीलिए जी बोलिए। रोडें क्षेत्र की काफ़ी जर्जर है। अभी नगर निगम हुआ है 2 महीने। जी। हम लोग प्रस्ताव जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा देख चुके हैं। अच्छा, क्यों? कार्रवाई अभी हो नहीं है। अच्छा, क्योंकि जनता आपको चुनी है, आप आगे बात बढ़ाएंगे तभी तो काम होगा। क्योंकि जनता आपको चुनी है तभी आप आए हैं। बिल्कुल, दरअसल अभी बड़े बड़े प्रोजेक्ट के लिए नहीं हो रहा है, छोटा छोटा रोड दिया जा रहा है। लगभग मान के चलिए कब तक आपका प्रोजेक्ट पास हो जाएगा ये सड़क वाली? लगभग बिल्कुल कुछ अनुमानित साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल या 6 साल 6 महीने? मान के चलिए कि मेले से पहले रोडें बनेंगी। अच्छा, ये 2025 तक? क्योंकि लोगों को बरसात में काफ़ी दिक्कत होती है। इस पर जहाँ जहाँ पानी जल भराव हो रहा है, हो सके तो अपने से कुछ करा दीजिए। अच्छा, लेकिन लेकिन इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जनता बहुत बेहाल है। जनता हमसे कहने लगी तो हमने इसका कवरेज भी किया, और बिल्कुल है, हमने सोचा आपसे बात भी हो जाए। देखते हैं आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहते हैं इस मुद्दे पर। बिल्कुल। तो या जी
क्योंकि जब आप चाका ब्लॉक से जब घुसेंगे तो आपको पूरा सिमरा बसवार तक बहुत रोड खराब है। इस ये बाजार से घुसेंगे न्योती मोड़ तक वो भी रोड पर क्या बराबर है। जी जी। अच्छा, इसका प्रस्ताव रोड सही है यहाँ, रोड तो सही है। बिल्कुल, इसका प्रस्ताव आपने दे चुका है ना, क्योंकि अब जनता आपको चुनी है, आपका दायित्व बनता है कि इसको देखिए। ठीक है, इस पर देखिएगा। जनता कह रही है हम नहीं जा पा रहे हैं उनके पास, लेकिन वोट लेने के बाद आ नहीं रहे हैं पार्षद जी। जनता का आरोप है। हाँ तो सोचना। हाँ, वो बात जाहिर सी बात है। देखिए नहीं, मैं बिल्कुल वो जाहिर सी बात है, लेकिन देखिए मुद्दों को भटकाया ना जाए तो इस रोड को देखिए वो करिए, जो भी फंड वगैरह हो। बिल्कुल बिल्कुल, इस पर देखिए ध्यान दीजिए। ठीक है, मेरा मेन मकसद यही था, रोड से जुड़ी हुई जो सबसे पहला। बिल्कुल बिल्कुल, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ओके, धन्यवाद सर। तो हालांकि आपने देखा, आपने पार्षद संजय भारतीय जी से बात किया। उन्होंने कहा हालांकि 2 से 3 महीने या मालूम 6 महीने हुए उनको पार्षद बने। हमने 1 मिनट, तो हमने उनसे बात करने का यही मकसद था कि वो इस मामले पर नगर निगम को जो प्रस्ताव पत्र था उसको जारी किया कि नहीं किया। हालांकि बैठे हैं तो उन्होंने कहा क्षेत्र के जितने भी रोड हैं उस पर हमने प्रस्ताव जारी किए हैं, या नगर निगम का काम है। तो हालांकि जो भी होगा वो कह रहे हैं हम काम करते हैं, लेकिन यदि साल से 6 महीने के अंदर काम नहीं होता तो इसी प्रकार हम क्षेत्र की जनता के लिए लड़ते रहेंगे। और आपको बताऊं तो काफ़ी ऐसी समस्या है जो लोग झेल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुख्य समस्या लोगों को रोड होता है, पानी होती है, यही 2 समस्या होती है जो जिसका प्रधान ही क्षेत्र रहता है, ग्राम पंचायत रहता है, वो प्रधान देखता है, और यह नगर निगम है यहाँ पर पार्षद देखते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको दिखाने का प्रयास किया क्षेत्र की ऐसी काफ़ी समस्याएं हैं, और चुनाव पर भी काफ़ी ऐसी हमारी खबरें आती रहती हैं। जाइए चुनाव को भी देखिए। फिलहाल आप देख रहे थे बुलंदबाज भारत, मैं प्रदीप, प्रयागराज से। बहुत बहुत धन्यवाद।